जय सिया राम। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आप देख रहे हैं जय सिया राम 91। इस वीडियो में वापस से आप प्रभु का एक चमत्कार सुनेंगे और वो भी बिल्कुल सच्ची घटना। तो कुछ ऐसा है कि ये घटना 5 से 6 साल पहले की है और ये जुड़ी हुई मुझसे है। ये बिल्कुल ही सच्चा एक्सपीरियंस है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं मैं बता रही हूँ। ऐसा है कि मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में कि मेरे बेटे के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था और फिर कैसे श्री हनुमान जी का नाम लेते ही वो चीज़ें ठीक हो गई थी। बस नाम लेने से ही ठीक हो गई थी। मैंने बहुत कुछ नहीं किया, कोई संकल्प नहीं लिया था, कोई पूजा पाठ नहीं किया था, सिर्फ बस बोला था कि हनुमान जी ये देख लेंगे। इतने में उसके साथ जो वो मुसीबत थी उसके सर पे वो दूर हो गई। अभी इस घटना में क्या है कि एक दिन था, बहुत अच्छा सा मौसम था, तो बारिश हुई थी। तो मैंने क्या किया, मेरे बेडरूम में 2 दरवाजे थे। तो एक दरवाज़ा पीछे की गार्डन की तरफ खुलता था, तो मैं वो दरवाज़ा खोल के, उसमें 2 दरवाजे थे, एक था चिक डोर और एक जो मेन डोर होता है। तो मैंने चिक डोर लगा लिया था और मेन डोर खोल दिया था ताकि ठंडी ठंडी हवा आए। और क्या है, जाली लगी होती है ना, तो कीड़े मकोड़े आने का खतरा नहीं रहता है। और खिड़की हम अगर खोलते हैं तो हमारे खिड़की में जाली नहीं लगी हुई थी, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था खिड़की खोलने में, इसलिए मैंने चिक डोर खोलना ज़्यादा सही समझा। तो हम सो गए रात को, करीब रात को 12 से 1:30 बजे का टाइम रहा होगा। वो हल्की सी नींद खुलती ना, जैसे मेरा बेटा छोटा था तो मुझे आदत सी बन गई थी कि बच्चों को रात को उठ के ऐसा कपड़ा डालना ऊपर से, ये सही से सोए हैं या नहीं। कभी कभी तकिए पे सो जाते हैं तो वो हटाना रहता है। तो मेरी ना बस ऐसी हल्की सी नींद खुली क्या, मैंने आँख खोला और आँख खोल के जैसे मतलब अपने राइट में देखने की कोशिश की। मैंने देखा मेरे हस्बैंड सोए हैं मेरे बच्चे के बगल में और उनके सीने पे कोई बैठा है। मुझे उसका फेस नहीं दिख रहा है, लंबे लंबे बाल दिख रहे हैं और मेरे हस्बैंड को मतलब सांस नहीं आ रही है। वो अपना सर कभी लेफ़्ट कभी राइट ऐसा कर रहे हैं और मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। मैं बिल्कुल ही फ्रीज हो गई थी। मैं मतलब जैसे मैं थोड़ा सा घूम के जैसे मैंने अपने बच्चे की तरफ देखने की कोशिश की, मुझे वो चीज़ दिख गई हस्बैंड के ऊपर। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि अभी मैं क्या करूँ। उनको उठाने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। मैंने उनको बहुत कोशिश की, अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की, सब कुछ करने की कोशिश कर ली, लेकिन उसने मेरे शरीर को फ्रीज कर दिया था, पर मेरे मन को वो उसने कुछ नहीं किया था। उसमें इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो मन को कुछ कर पाए, क्योंकि मन में मेरे भगवान बसे थे। भगवान पे किसी और का बस नहीं चलता है। फिर मन में मैं महादेव की भक्त थी। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं हनुमान जी ने चमत्कार ज़रूर किया था, लेकिन मैं हनुमान जी की भक्ति में नहीं थी। मैंने ओम नमः शिवाय कहना शुरू किया, आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय कहना शुरू किया। फिर उसके बाद भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं मतलब ये इन दोनों का, ओम नमः शिवाय और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इन दोनों का मैं जप करने लगी। उसके बाद जब मैंने आँख खोल के देखा तो जैसे ऐसा होता नहीं है, कोई पीछे की तरफ वापस ऐसा उड़ के पीछे की तरफ चला जाता है, मुझे ऐसा फीलिंग आया कि शायद वो चीज़ उड़ के कहीं चला गया। फिर मैंने जब उनकी तरफ देखा तो कुछ नहीं था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया। उसके बाद मैंने बोला आप ठीक हो? हस्बैंड बोले हाँ। उनको कुछ फील नहीं हो रहा था, शायद वो चीज़ मुझे अफेक्ट करने आई थी और वो मुझे डराने आई थी। तो मैंने हस्बैंड को उठाया, या तो हो सकता है कुछ होगा, मैं बता नहीं सकती हूँ अभी भी, लेकिन वो चीज़ जो भी था वो उस टाइम हट गया था। फिर मैंने हस्बैंड को उठा के बोला कि ऐसा ऐसा था, मैंने ऐसा देखा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुमने सपना देखा होगा। तो मुझे लगा हो सकता है, लेकिन सपना देखा और मतलब इतने देर से मैं कोशिश कर रही हूँ अपना हाथ पैर हिलाने का, मेरा मन नहीं मान रहा था। फिर हस्बैंड सो गए। फिर जैसे ही मैं लेटी हूँ और ठीक मेरे पैर के सामने वो चीक डोर था,
कहीं वो दूर नहीं था, बिल्कुल पैर के सामने। अगर मैं सीधा लेटी हूँ तो मैं अपने आँखों से अगर देखती हूँ तो मुझे चिकडोर सबसे पहले दिखाई देता है, और चिकडोर के बाहर गार्डन एरिया था। जैसे ही मैं देखी हूँ, मैंने क्या देखा, कुछ सफ़ेद रंग का हवा में ऐसा लटका है, जैसे कैसे कोई बेडशीट लटका होता है। मैं इतनी तेज डरी वहाँ पे, मैंने हनुमान चालीसा पता नहीं कौन कौन सा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड को मेरी बड़बड़ाहट की आवाज़ आई, बोले क्या हुआ? मैंने कहा ये देखो, मेरे से तो अभी हिला भी नहीं जा रहा, आप एक काम करो, आप उठो और ये दरवाज़ा बंद करो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा गर्मी है, दरवाज़ा बंद करने को बोल रही हो? मैंने कहा नहीं, अभी फ़िलहाल बंद करो। फिर मेरे हस्बैंड ने उसको बंद किया दरवाजे को। फिर मुझे एक बार ये भी लगा कि ऐसा तो नहीं कोई बेडशीट है। फिर मैं अर्ली मॉर्निंग मतलब 5:30 जो थोड़ा थोड़ा लाइट आ जाता है ना, मैं उस टाइम उठ के मैं गई चेक करने कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बेडशीट था, मुझे वहम हुआ। तो मैं जब गई तो वहाँ कोई बेडशीट नहीं था, और इतनी अर्ली मॉर्निंग, अगल बगल मुझे पता है कौन कितनी सुबह उठता है, क्या है कैसा है, मुझे अगल बगल का तो पता रहता ही है अपन लोगों को। तो मैंने देखा कोई बेडशीट नहीं है। फिर सुबह होने के बाद मैंने हस्बैंड को सारी बातें बताई। मेरे लिए वो पल इतना डरावना था, अभी भी सोच के ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक बात की खुशी है कि जब मैंने प्रभु को याद किया तो प्रभु वहाँ थे, और इसीलिए मेरा विश्वास इतना पक्का है भगवान पे। चाहे कोई भी नाम ले लो, वो आते हैं आपकी मदद करने को। मैं मतलब भोले बाबा, हनुमान जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण, मतलब मुझे ऐसा लगता था किनकी पूजा करूं, इतने सारे भगवान है क्या है। लेकिन अब जाके अब समझ में आया है, सब एक हैं। आप किसी भी नाम से बुलाओ, किसी भी नाम से याद करो, प्रार्थना एक ही जगह जा रही है। खैर उसके बाद फिर कभी ऐसा एक्टिविटी नहीं हुआ हमारे साथ। लेकिन हाँ, एक और चीज़ मुझे याद आया कि जब ये चीज़ें घटी थी हमारे साथ, उस टाइम ना हमारे घर में इतनी लड़ाइयाँ होती थी हम हस्बैंड वाइफ में। फिर मेरा बेटा, छोटा बेटा भी परेशान रहता था, बड़ा बेटा भी, मतलब लड़ाई होती थी तो उस पर भी असर पड़ता ही था। इतना कुछ होता था, बता नहीं सकती। वो निगेटिविटी जो थी बहुत ही ज़्यादा हमारे फैमिली लाइफ को उसने डिस्टर्ब किया था। फिर क्या है, हम वहाँ पे मुश्किल से 2 साल रहे थे उस घर में। फिर हम वहाँ से जब चेंज करके हम अपने घर में गए, क्योंकि लॉकडाउन था, और लॉकडाउन पे हम वहाँ इसलिए रह रहे थे क्योंकि हस्बैंड का जॉब था। तो अब लॉकडाउन हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो हम अपने घर में आ गए। जब हम अपने घर में आए ना, तो चीज़ें बिल्कुल ही बदल गई। मतलब कोई लड़ाई नहीं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट। फिर मुझे समझ में आया शायद उस घर में दिक्कत थी। और कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर मैं भक्ति में नहीं होती, हम हस्बैंड वाइफ पूजा पाठ नहीं कर रहे होते, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, इतना क्या, बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं करते हैं, तो क्या होता हमारे साथ। इसीलिए मैं कहती हूँ प्रभु पे विश्वास बनाए रखना। चाहे आप जिस नाम से जुड़ना चाहो उस नाम से जुड़ो, पर उन पे विश्वास बनाए रखना। वो है, हमेशा आपके पास है, बस पुकारने की देर है। उनका नाम लो, उनको पुकारो, वो आएंगे, और वो आपके बगल में ही है। आप एक बार बोल के तो देखो, काम कैसे तुरंत वो बनाते हैं आपका। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूँगी। अगर आपका भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं आपका भी एक्सपीरियंस सामने लेके आऊँगी लोगों के सामने, क्योंकि मेरा काम सिर्फ लोगों में विश्वास जगाना है। जी हाँ, बाकी तो सब प्रभु करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाने से पहले मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, मेरी वीडियो को लाइक किया होगा। और बस इसी के साथ विराम लेते हैं यहाँ पे, प्रभु का जयकारा लगाते हुए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।